खुशामदीद। आज हम एक ऐसे वाक़े का तज्जिया करने वाले हैं जिसे सुनकर यकीन माने आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई लेजेंडरी और खाने के बेहद शौकीन किरदार की, जिसका नाम है पप्पू। पप्पू ने किसी अमीर आदमी की शादी की दावत को महज एक आम दावत नहीं समझा, बल्कि इसे एक हाई स्टेक्स इन्फिल्ट्रेशन यानी एक बाकायदा खुफिया ऑपरेशन की तरह ट्रीट किया। तो चलें सीधा इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सारा माजरा था क्या। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन की बुनियाद पर गौर करें। जब पप्पू के दोस्त काशिफ ने उससे पूछा कि भाई किसी की तरफ से दावत तो है नहीं, तो अंदर कैसे जाओगे, उस पर पप्पू का जवाब सुनिए। इसने इंतहाई फलसफियाना अंदाज में कहा, जिस शादी में खाना हो वहां पप्पू के लिए दरवाजा खुद खुल जाता है। मतलब ये कोई आम मजाक नहीं है, ये जुमला उसके इस खुफिया मिशन का बिल्कुल परफेक्ट नुक्ता आगाज और एक मुकम्मल जवाब बन जाता है। ये हमें पप्पू के माइंडसेट के बारे में साफ बताता है कि मुफ्त और लजीज खाने के लिए उसका अज़्म किस लेवल का था। तो अब सवाल ये है कि इसका ये मास्टर प्लान काम कैसे करता है। इसकी हिकमत अमली इतनी सादा थी कि हंसी आती है। सिर्फ 3 आसान कदम। पहला, उसने एक सफेद शर्ट पहन ली जो आमतौर पर वेटर्स की यूनिफॉर्म समझी जाती है। दूसरा, हाथ में एक बड़ी सी खाली ट्रे पकड़ ली। और तीसरा, वो सीधा गार्ड के पास गया और पूरे एतमाद से खुद को केटरिंग स्टाफ का हिस्सा बता दिया। जरा सोचें, जब गार्ड ने इससे कोई शनाख्ती कार्ड मांगा तो पप्पू ने कितनी महारत से इसी खाली ट्रे को अपना ऑफिशियल आईडी कार्ड बनाकर पेश कर दिया। और हैरत की बात, वो सिक्योरिटी को ऐसे बाईपास कर गया जैसे कुछ हुआ ही ना। अच्छा, अब जब वो कामयाबी के साथ अंदर पहुंच गया तो सामने का मंजर क्या था? बिरयानी, कोरमा, कबाब, सलाद और जर्दा। एक बहुत बड़ा और बिल्कुल गैर महफूज खजाना उसके सामने मौजूद था। सोर्सेज बताते हैं कि इस बेपनाह हदफ को देखकर पप्पू का जज्बाती रद्द-ए-अमल कितना शदीद था। खुशी के मारे उसकी आंखों में वाकई आंसू आ गए थे। वो यही सोच रहा था कि आज तो उसकी मेहनत पूरी तरह रंग ले आई। किसी भी फूड लवर के लिए यह लम्हा वाकई किसी ख्वाब के सच होने से कम नहीं होता। अब बारी आती है इस प्लान पर अमल करने की। इस पूरे अमल को अगर हम कबाब प्रोटोकॉल का नाम दें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बहुत ही मुनज़्ज़म था। जैसे ही एक मेहमान ने उससे कबाब मांगे, पप्पू ने उसे कबाब से भरी एक प्लेट थमा दी और फिर इंतहाई खामोशी और महारत से एक कबाब खुद उड़ा लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, फौरन ही दूसरा और तीसरा कबाब भी बगैर किसी आवाज के हड़प कर गया। इस तेज रफ्तार हिकमत अमली का नतीजा ये निकला कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर पप्पू का पेट उसकी इस फेक आईडी वाली ट्रे से भी ज्यादा बड़ा लगने लगा था। लेकिन देखें, कोई भी खुफिया मिशन रुकावटों के बगैर मुकम्मल नहीं होता है ना। यहाँ भी एक शदीद घबराहट का लम्हा आया। अचानक एक असली वेटर ने पप्पू को रोक लिया और तफ्तीश शुरू कर दी कि भाई तुम किस टीम से हो और मैनेजर कौन है तुम्हारा। अब यहाँ पप्पू का जवाब सुनिए, जो बिल्कुल ही मौके पर घड़ा हुआ और बेतुका था। कहता है, मैं खुफिया टीम से हूँ जिसे इसी मैनेजर ने भेजा है। ये लम्हा हमें बड़ी दिलचस्पी से बताता है कि जब इंसान शदीद दबाव में होता है और पकड़े जाने का खौफ हो तो दिमाग कैसे कैसे मजाकिया बहाने बनाता है। खैर, इस तफ्तीश से किसी तरह जान छुड़ाकर पप्पू सीधा मीठे वाले सेक्शन में पहुंचा। यहाँ दुल्हन के भाई ने उसे जर्दा बांटने के काम पर लगा दिया। लेकिन पप्पू तो आखिर पप्पू है। उसने यहाँ भी अपना एक सख्त और मुनज़्ज़म पर्सनल टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वो क्या करता था कि हर 3 प्लेटें मेहमानों को देने के बाद 1 चम्मच जर्दा खुद खा लेता था। मतलब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर उसका अपना खुफिया टैक्स लागू था। क्या ही कमाल और मोहतात अप्रोच थी ये। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका सबको डर था। इस कहानी का जबरदस्त मज़ाहिया क्लाइमैक्स। दुल्हन के भाई ने आखिरकार इससे रंगे हाथों पकड़ लिया और सख्ती से पूछा कि तुम असल में हो कौन। अब अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए पप्पू ने मौके पर ही साइंस की एक बिल्कुल नई फील्ड इजाद कर डाली। इंतहाई संजीदगी से बोला, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं तो फूड रिसर्चर हूँ। जब हैरत से पूछा गया कि भाई किस चीज़ की रिसर्च, तो अपने भरे हुए पेट पर हाथ रख के कहता है कि वो ये तहकीक कर रहा है कि एक इंसान हकीकत में कितनी बिरयानी खा सकता है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि वहां खड़े लोग हंसने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान मजे की बात ये होती है कि पप्पू का दोस्त काशिफ भी किसी न किसी तरह पंडाल के अंदर पहुंच जाता है। और यहाँ पप्पू की दीदा दिलेरी चेक करें। पकड़े जाने के बावजूद और सबके सामने बेनकाब होने के बाद भी वो काशिफ से कह रहा है कि खाना तो खा लिया है, अब कम से कम 1 प्लेट जर्दा तो शादी के तोहफे के तौर पर पैक करवा लूं। यानी उसका इरादा था कि वो अपने लिए एक 2 गो बॉक्स को अपने जाती शादी के तोहफे के तौर पर घर ले जाए। ये वाकई हद दर्जा बेबाकी है। अब इस सारी हंगामा आराई और हंसी मजाक में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। जिस बंदे की जेब से इस पूरी शादी का खर्चा हो रहा था, यानी तकरीब का असली मालिक, वो अचानक पीछे से आ जाता है। अब जरा टेंशन का अंदाजा लगाएं।
क्या होगा जब मालिक अपने सामने उस दरअंदाज को देखेगा? पप्पू की सारी हाजिर दिमागी, सारे बहाने गायब हो जाते हैं। वो आखिरकार अपनी अदाकारी तर्क करता है, सर झुकाता है और साफ साफ एतराफ कर लेता है कि वो बगैर किसी दावत के सिर्फ खाना खाने आया था। और यहाँ कहानी एक ऐसा शानदार रुख लेती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मालिक गुस्से में आकर सिक्योरिटी बुलाने के बजाय पप्पू की ईमानदारी और इस पूरी सूरत हाल पर जोर से हंस पड़ता है। वो पप्पू को एक ऑफर देता है कि ठीक है, मजीद खाना खा लो, लेकिन शर्त यह है कि अब वाकई असली वेटर बनकर बाकी मेहमानों को खाना खिलाना होगा। और इस पर पप्पू की जवाबी पेशकश सुनिए। उसने फौरन नौकरी कबूल कर ली, लेकिन शर्त यह रखी कि उसकी तनख्वाह पैसों में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की सूरत में दी जाएगी। ये नेगोशिएशन बिल्कुल उसके किरदार के ऐन मुताबिक थी। तो इस पूरे छापे या ऑपरेशन का हतमी नतीजा क्या निकला? एक बंदा बगैर किसी दावत के एक अजनबी की तरह दाखिल हुआ, पकड़ा भी गया, लेकिन जब वो वापस गया तो उसके पास एक बाकायदा नौकरी थी। उसकी इस जंगली और बेबाक मुहिमजुई ने न सिर्फ उसे उसका मनपसंद पेट भरकर खाना दिया, बल्कि पूरी शादी की तकरीब में कहकहे बिखेर दिए, सबको महजूज किया और आखिरकार उसका ये बड़ा रिस्क 100% कामयाब साबित हुआ। आज के इस दिलचस्प और मज़ाहिया तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक नहायत अहम और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। ज़रा सोचिए, जब कभी सामने शादी का एक ऐसा ही लामहदूद और शानदार बुफे मौजूद हो तो इंसानी फितरत और हतमी दावत की हिकमत अमली के तहत सबसे पहले कौन सी डिश का इंतखाब होना चाहिए? क्या वो बिरयानी होनी चाहिए, कबाब या कुछ और? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि बुफे में पहला इंतखाब इंसानी तरजीहात के बारे में बहुत कुछ बयान करता है। हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।